प्रणाम दादी। प्रणाम भैया। तो मेरा क्वेश्चन है, आप हम सबसे इतना प्यार करते हैं, पर बदले में हम कैसे आपको उतना ही प्यार दे सकते हैं? आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। एक बार नहीं, लेकिन कई सालों तक मैंने इस पे बहुत सोचता रहता था कि सबसे ऊंची गिफ्ट बाबूजी को, मास्टर को क्या देवे हम। जो देने वाला है उसको क्या दोगे आप? उनके पास सब कुछ है। प्रेम चाहिए तो प्रेम भी उनके पास बहुत है। लालाजी महाराज उनको बहुत प्रेम करते हैं, और किस ईश्वर भी प्रेम करते हैं। हमें प्रेम करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो कुछ चाहते हैं कि हमारे प्रेम के बिना वो भूखे रह जाएंगे, नहीं। लेकिन वो इतना खुश होंगे, मालिक इतना खुश होंगे, कब होंगे वो? कि जब हमारी प्रोग्रेस है उनकी नजरों को खुश कर दे कि शाबाश, ये कुछ तरक्की कर रहा है। और सहज मार्ग में तरक्की का मतलब क्या है? हर दिन बदलाव। जो मैं कल था वो आज मैं नहीं हूं। कल गुस्से वाला था, आज प्रेम से मेरा मन भरा हुआ है। कल कंफ्यूजन था, आज पूरी क्लैरिटी है मुझमें। रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कल के कंपैरिजन में और एक क्षण के पहले में जो था और अब हूं, वो बदल चुका है। और ये जिस कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन हम में आएगा, जब हम मालिक को बार बार मिलते हैं ना, उस समय वो देखते हैं कि ये चेंज हुआ है, लड़का अभी संभल रहा है, बदल रहा है, तो उनको भी खुशी होती है। और वो ग्रेस, नॉट जस्ट ट्रांसमिशन, बट वो ग्रेस ऑटोमेटिक उन पे बरसने लगती है। तो हम बदले, और उनकी खुशी से जो ग्रेस आती है, वही हमारी सबसे बड़ी उनसे भेंट है। वो मिलने से इतना खुश नहीं होते हैं। जब हम जाते हैं, मिलते हैं, कुछ चेंज हुए बिना हम जाते हैं। कई बार क्या होता है, कल जो थे, एक साल पहले जो थे, और बिगड़ के आते हैं, तो क्या उनको खुशी होएगी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कल हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी ने हमको वहां इनवाइट किया था कुछ देखने के लिए, और वो चाहते थे कि उनके जो शहर में 180 से ज्यादा लेक्स है, और सम लेक्स में लोग सुअर डालते हैं। जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उसका जो सुअर उस लेक्स में डिस्चार्ज करते हैं, एकदम गंदा हो जाता है, गंदगी फैल गई है, स्मेल आती है। जिस तालाब में पानी पीने लायक था, अब पीने लायक नहीं रहा, देखने लायक भी नहीं रहा। जहां लोग घूमते थे, चल भी नहीं सकते हैं क्योंकि बदबू आती है। वहां पंखी भी नहीं है, इतनी बदबू है। तो वो बोले, आप कैसे करोगे, साफ करोगे हमारे लिए? हमने बोला, हम साफ तो कर लेंगे, लेकिन ये फिर से ये गंदगी आती है। तो सुअर सिस्टम जो अपार्टमेंट्स वालों ने डिस्चार्ज करते ही रहते हैं, तो कैसा साफ होएगा? आप खुश तो होंगे, हमने एक बार साफ कर लिया, बहुत स्वच्छ हो गया, बट कितने दिन ये स्वच्छता रहेगी? ट्रांसफॉर्मेशन तो किया है लेक का, कब तक रहेगा? हम भी हर दिन सफाई करते हैं खुद की। प्रिसेप्टर्स वो भी हमारी सफाई करते हैं, मास्टर भी सफाई करते हैं, ऊपर से हायरार्की भी हमारी सफाई करती रहती है।
लेकिन हम गंदे वो तालाब की तरह है। कहीं ना कहीं से कोई अंदर भेजता तो नहीं है हमारे अंदर। तालाब में तो बाहर वाले गंदगी डालते हैं, लेकिन हम तो जानबूझ के ही खींचते हैं कि चल थोड़ा और गंदा हो जाए। शाम को सफाई कर लेंगे, प्रिसेप्टर तो है, साफ कर लेंगे। तो आपकी सफाई का कभी भी अंत नहीं आएगा। लगे ही रहो, लगे ही रहो, लगे ही रहो, कुछ फर्क नहीं आने वाला है। तो सोचने की बात है कि कब तक करते रहेंगे सफाई। हमें अपनी जीवन ऐसे बितानी है, हमारा जीवन, कि हम एक भी इंप्रेशन कलेक्ट नहीं करें, एक भी संस्कार नहीं बनाए। और हमारी सहज मार्ग पद्धति में ये सब सिस्टमेटिकली बाबूजी ने डिस्क्राइब किया है कि हमारा जीवन कैसा हो, जैसे हम स्थित प्रज्ञा की हालत में आ जाए, जिसकी वजह से संस्कार कभी नहीं बने। और जब संस्कार नहीं बनेगा तो आपको सफाई करने की क्या जरूरत है। आप ही खुद जब सफाई करने की जरूरत नहीं है तो प्रिसेप्टर की क्यों जरूरत है, मास्टर की क्यों जरूरत है? क्योंकि आप खुद जिनको सफाई नहीं करनी हो तो खुद मास्टर जैसा ही बन गया। इसलिए बाबूजी कहते हैं कि हम शिष्य नहीं बनाते हैं, उनके कोऑपरेशन से, उनके सहकार से हम उनको मास्टर जैसा ही बना देते हैं। लेकिन हमारे रहने का ढंग बदलना ही पड़ेगा। सबकी आदतें अलग अलग हैं, सबका सुलझाव भी अलग अलग है। और करके देखो, थोड़ा भी चेंज लाओ तो देखो कितना वो खुश होते हैं और हमारी तरक्की कितनी होती है।